भगवान परशुराम, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जो विष्णु जी के छठे अवतार और भगवान शिव के परम भक्त हैं, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन्होंने एक बार अपनी माता का ही सर दर्द से अलग कर दिया था। इसके पीछे का कारण जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। इसके बारे में आगे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के 5 तेजस्वी पुत्र थे, जिनके नाम थे रुमणवान, सुषेण, वह, विश्वभु और परशुराम। लेकिन परशुराम को भगवान शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था और इनका नाम तो राम था, किंतु भगवान शिव के द्वारा दिए गए परशु को सदैव धारण करने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार था परशुराम। पर परशुराम अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके आश्रम को उजाड़ डाला था। इससे परशुराम ने क्रोध में आकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और कार्तवीर्य के साथियों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था। इसलिए क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर उनके सभी साथियों को मारा, जिससे 5 जिलों को खून से भर दिया था। एक बार परशुराम की माता रेणुका पानी लाने के लिए नदी पर गई और नदी पर पहुंचने पर पानी में खेल रहे खूबसूरत राजकुमार को देखकर वह आकर्षित हो गई और उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने बहुत समय वहीं खराब कर दिया और वह भूल गई कि उनके पति उनका इंतजार कर रहे थे। जब माता रेणुका वापस आश्रम में आई तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी ज्ञान शक्ति से ये बात जान ली और अपने बड़े बेटे को अपनी माँ को मारने का आदेश दिया, लेकिन बड़े बेटे ने ऐसा नहीं किया। फिर महर्षि जमदग्नि ने अपने सभी बेटों से बारी बारी अपनी माँ का वध करने का आदेश दिया, लेकिन बेटों ने मना कर दिया, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार किसी भी महिला की मृत्यु करना एक भयानक पाप है और यहाँ तो अपनी ही माता की हत्या की बात थी। दूसरी ओर पिता का आदेश को न मानना ये भी एक बड़ा अपराध था। जब ऋषि के बड़े बेटों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया तो ऋषि ने अपने छोटे बेटे परशुराम को अपनी माता और अपने सभी भाइयों को मारने का आदेश दिया। तो परशुराम ने अपने पिता की शक्तियों के बारे में सोचा कि अगर उन्होंने अपने पिता का आदेश नहीं माना तो वह उन्हें श्राप दे देंगे, लेकिन उन्होंने अगर आदेश का पालन किया तो उनके पिता प्रसन्न होंगे और उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। तब वह अपनी माता और भाइयों को वापस जीवित करवा सकते हैं। इसलिए परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया था। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को कुछ भी मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका और चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का और ठीक करने का वरदान मांगा, साथ ही इस बात का किसी को याद न रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। तो महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। तो दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार परशुराम अपने पिता की शक्तियों के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को मारने का फैसला किया था। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में जरूर बताना।